दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र उइके और हम आज के सेशन में जानेंगे इस किसान मजदूर के ज़िंदगी के बारे में, इसके फसलों के बारे में। तो समय न गंवाते हुए सीधे पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसा कि ये बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं, एक किसान होता है जो कि खेतों में कुछ इस कदर मेहनत करता है जैसे मानो एक बच्चे की परवरिश करने जितनी मेहनत होती है। तो हर एक किसान कहीं ना कहीं अपनी फसल को बेहतर उपज के लिए वो किसान जो है मेहनत करता है, ठीक है। तो देखते हैं इस किसान के साथ, उसकी फसलों के साथ आज के ज़माने में क्या होते जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, एक किसान बेहतर उपज के लिए एक बीज का रोपण करता है। और जैसा कि हर एक किसान जब ज़मीन में बीज का रोपण करता है तो वो बीज जो है ज़मीन में सम्मिलित होकर वो एक पौधे का रूप लेता है। और जब वह बीज जमीन में पहुंचकर एक पौधे का रूपांतरण में जब परिवर्तन होता है तो वह पौधा उस किसान के लिए एक फसल का उत्पादन करता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि फसल की बेहतरी के लिए हम जो रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, तो वो रासायनिक खाद जो है कि हमारे पौधे के साथ साथ हमारी ज़मीन को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बुरा असर प्रभाव पड़ाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस ज़मीन में देख रहे हैं दोस्तों, रासायनिक का जब कभी भी हम उपयोग करते हैं तो ये सीधे पौधे और ज़मीन पर असर करता है। तो जो ये पौधा बचपन से बड़ा होता चला जाता है, कहीं ना कहीं वो ज़मीन से अपने पोषक तत्व को ग्रहण करता है, तभी ये पौधा जो है बड़ा होता है। तो जो ये पौधा बड़ा हो रहा है, एक्चुअल में हम जानते हैं कि ये कैसे बड़ा हो रहा है। ये जो हमने ज़मीन पे रासायनिक खाद का उपयोग किए हैं, तो ये रासायनिक जो होता है हम जानते हैं, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस रासायनिक का क्या क्या ऐसा असर होता है जिसकी वजह से बड़ी सारी बीमारियां होने लगती है। तो ये जो पौधा है दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये रासायनिक पोषक तत्वों को लेकर अपने अंदर ग्रहण करके बड़ा होता है और तभी अनाज का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, ये जो अनाज हमारे फसल का रिजल्ट बनकर हमारे किसान भाइयों को प्राप्त होता है, तो ये अनाज किस पोषक तत्वों को लेकर रहेगा। हम भली बात ही जानते हैं कि हमने शुरुआती दौर में जब रासायनिक खाद का उपयोग किया था, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से जहरीला कह सकते हैं। वैसे इतना तो जहरीला नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुरा असर ज़रूर डालता है सेहत पे, और तो और सेहत पे देने के साथ साथ वो मिट्टी पे भी बुरा असर करने लगता है। तो चलिए आइए देखते हैं इस रासायनिक के प्रयोग से हमारे आज के किसान भाइयों को क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे अनाज प्राप्ति होती है, इस अनाज के साथ में पोषक तत्वों की भी प्राप्ति होती है ना दोस्तों। तो जो ये अनाज, ये किसान भाई और उसका सारा का सारा परिवार जो है इस फसल को
इस अनाज को वो अपने भोजन के रूप में प्राप्त करता है। जब वो भोजन ग्रहण करता है तो ये सारा का सारा इस अनाज से पोषक तत्व, इस पोषक तत्वों को भी ग्रहण करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने एक प्रकार से रासायनिक खाद का जो उपयोग किया था, उसी से ये पोषक तत्व भी एक रासायनिक तौर पर हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियों की जड़ बनी जाती है। और यही वजह होती है कुछ खास वजह में से कि हमारे तबीयत जल्द से जल्द ही खराब होने लगते हैं। हमारी कम उम्र में ही दाढ़ियाँ निकल आती है, हमारे कम उम्र में ही हमारी हाइट नहीं बढ़ पाती। ऐसी अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमें ये आज ही समझ लेना चाहिए, आज ही समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्या ये सारी बीमारियों से जो ग्रसित हमारा सेहत होता है, क्या हमेशा बनी रहनी चाहिए? क्या सोच रहे हैं दोस्तों? यही ना कि भविष्य में हमारे किसी प्रकार की बीमारियां ना हो, यही जान रहे हैं ना। और जब इस किसान भाई के पास, ठीक है दोस्तों, दोबारा फसल उत्पादन करने की जो है अवधि आती है, समय आता है, दोबारा वो फसल उत्पादन करना चाहता है, तो फिर से एक नए बीज की तलाश करता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा दोस्तों कि जिस प्रकार हम डेली लाइफ में हमेशा रासायनिकों का उपयोग कर करके बरसों से हम जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी सेहत को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस बात को हमें गौर करना होगा कि इस बीमारियों के दौर में हम अपनी सेहत को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करें। इस बात पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपको बेहतर तरीके से सोचना और समझना होगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके, रोक करके एक बार दोबारा इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें आप ही की सेहत की बात एक बताई जा रही है। लेकिन क्या है ना, वो कहते हैं किसी को कितना भी समझाओ, जब बुद्धि ही भ्रष्ट हो तो समझने में सारा मेहनत बेकार चला जाता है। लेकिन आपकी सूझबूझ और आपकी सलाहियत के लिए ये बातें आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। अगली जो वीडियो होगी और भी हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए होगी, और अगर इससे के संबंधित कुछ जानकारियाँ अगर चाहते हैं तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। और काम की तलाश में है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, बेझिझक आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक माय फ्रेंड। ठीक है, आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हो।